हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन पासेस 70,000 के मार्केट एंड 1.38 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप। बिटकॉइन आपने देखा होगा पॉजिटिव मोमेंटम में है। एक तरफ हम चार्ट की तरफ दोबारा देख लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे बिटकॉइन 70,000 डॉलर से ऊपर है। एक्चुअली में चला तो ये गया था 71,000 से भी ऊपर चला गया था। 71,500 समथिंग डॉलर तक ये गया था, लेकिन वो ये अभी साइडवेज मोमेंटम में है। और अभी देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। वैसे हाल्विंग नियर बाई है, अब तो 1 मंथ भी नहीं बचा है हाल्विंग के अंदर। तो अब देखिए प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये जो आप लेवल देख रहे हैं, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाला लेवल था जिसमें अभी बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई मारा था। तो अब दोबारा से यहाँ से कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए अभी नीचे आएगा तो 69,000 की जो लाइन है, वाइट वाली लाइन, ये इसको सपोर्ट का काम देगी। लेकिन उसके बाद क्या है, अब ये यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम बनाता है, क्योंकि मेरा ये मानना है फिर ये ना दोबारा से ऐसे एक ही वे में ऊपर ना जाए। ये ऐसे ना छोटा मोटा करेक्शन अपना 8% का 10% का फिर से करेक्शन दे, यहाँ आए नीचे आराम से टेस्ट करे, क्योंकि ये जो हमने 25 और 50 100 मूविंग एवरेज हमारी चल रही है, तो यहाँ टेस्ट करे। ये वाला जो जोन है, ये वाला जहाँ पर अभी व्हाइट लाइन आ रही है, ये पूरा कर्सर यहाँ आए, एक बार टेस्ट करे, फिर ऊपर जाए। तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल सपोर्ट लेवल जब बनते हैं तो प्राइस एक्शन आराम से ऊपर जाता है, और फिर उन लेवल्स को रिटेस्ट भी करता है, उनको सपोर्ट को सपोर्ट देता है, रेजिस्टेंस को काम करता है। और ये यहाँ से अब जाएगा तो उसके बाद ऊपर ये गो थ्रू करेगा, फिर 74,000 ये जो यहाँ गया था उसको ब्रेक तोड़कर फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो चलिए चलते हैं वापस अपनी न्यूज़ के पास। तो पहली न्यूज़ तो देखिए, सेकंड न्यूज़ है डेवलपर एक्टिविटी राइज ऑन कार्डानो माइली मोंडेला आइस ग्रोथ। एक्चुअली में क्या है कि जो कार्डानो की ब्लॉकचेन है जो हमने आपको बताई थी, उसके ऊपर डेवलपर की एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है। डेवलपर जैसे हर ब्लॉकचेन पर क्या होता है, जैसे थेरम की ब्लॉकचेन है, सोलाना की ब्लॉकचेन है, एक्सआरपी या रिपल की ब्लॉकचेन है, कार्डानो की ब्लॉकचेन है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, इसके ऊपर जो डेवलपर आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डेवलपर हूँ तो मैं आता हूँ, मैं उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाता हूँ, चाहे मैं उसके ऊपर फेसबुक जैसा एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, तो उस कोड को यूज़ करके, उस ब्लॉकचेन को यूज़ करके हम अपने उसके ऊपर, चाहे मोबाइल सॉफ्टवेयर हो, चाहे रियल वर्ल्ड असेट सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, वो बनाए जाते हैं उसके अंदर। तो उसको यूज़ करने के लिए ब्लॉकचेन की नीड होती है। तो कार्डानो के ऊपर अभी क्या है, देखा जा रहा है कि ऐसी एक्टिविटी जो डेवलपर की यूज़ करने के लिए कार्डानो को यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि कार्डानो बहुत ही सिक्योर, रिलायबल, स्केलेबल भी है, और उसका फी चार्जेस जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो भी कम है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है रिपल की। सेक सीज 1.95 बिलियन फाइन ऑन फाइनल जजमेंट रिपल। ओके, तो सेक ने क्या डिमांड करी है कि जब भी फाइनल जजमेंट आएगा रिपल के अगेंस्ट में, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी वाले मैटर के अंदर सेक और रिपल का अभी भी लफड़ा जो है वो जज के आगे चल ही रहा है। तो सेक ने अब डिमांड करी है कि जब भी इसका फाइनल जजमेंट आएगा, तो उन्होंने ऐसी गुहार लगाई है, या कह दीजिए कि एक एप्लीकेशन डाली है अपनी, कि जैसे ये फाइनल जजमेंट होगा तो हमें इनसे फाइन के अंदर चाहिए 1.95 बिलियन। और एक्चुअली में क्या है, वो चाहते हैं और फिर थोड़ा सा सजा वजा जैसा भी हो वो भी इनको मिलनी चाहिए। लेकिन वो ये अभी देखिए किसके अगेंस्ट में केस जाता है। ये चक्कर तो पता नहीं कितने टाइम से चलता ही आ रहा है रिपल के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, बढ़िया न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। लंदन की स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च बिटकॉइन एंड इथेरियम ईटीएन मार्केट ऑन मई 28। तो 28 से क्या है, जो लंदन यूके में जो है स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ का, वहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम के ईटीएन चालू हो जाएंगे, जिसमें आप बाय सेल कर सकते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एटलीस्ट दो असेट जो है बिटकॉइन और इथेरियम के लिए, माना इसके अलावा भी और नहीं हो, लेकिन जो लोग सेफ साइड और वो करना चाहते हैं तो बिटकॉइन और इथेरियम में जाना, क्योंकि देखिए आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा एक स्टेप से दूसरे पे जाता है, दूसरे से तीसरे पे जाता है। तो जैसे जैसे ये होते जाएंगे क्लियर, तो अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत आलतू फालतू कचरा भी भरा हुआ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो बेफिजूल के हैं, जिनका कोई यूज केस नहीं है, या जिनके प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं, जिनको कोई चेंज को यूटिलाइज नहीं कर रहा। तो ये बहुत कुछ कचरा साफ होगा, और एंड में आके ही कहीं टॉप 100 टॉप 50 ऐसे ही ब्लॉक कॉइन्स बचेंगे, मेन मेन जो ब्लॉकचेन्स हैं वो ही बचेंगी खाली। लेकिन ये बिटकॉइन और इथेरियम के लिए अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि 28 तारीख से ईटीएन मार्केट में इंडेक्स ट्रेडिंग टाइप के भी बॉन्ड की तरह ही होते हैं, कि जिसे आप बाय सेल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ब्लैक रॉक न्यू टोकनाइज फंड ब्रिंग्स स्टेडिफाई क्रिप्टो क्लोजर ब्रेनस्टीन। एक्चुअली में क्या है कि ब्लैक रॉक ने अपना एक न्यू टोकनाइज फंड बनाया है। ये उन्होंने इसलिए बनाया है ताकि क्या है कि जो
नए यूज़र जितने भी आ रहे हैं ना, वो क्या है, क्योंकि ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा असेट मैनेजमेंट है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा एक वो फंड बना रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम स्टेबल कॉइन की बात करते हैं, तो स्टेबल कॉइन में क्या होता है, स्टेबल कॉइन में ये होता है कि आपका ना जो स्टेबल कॉइन होगा वो बैक्ड होगा $1 से, ठीक है ना। तो ऐसे ही रियल वर्ल्ड का एक टोकनाइज बना रहे हैं, टेडीफाई वर्ल्ड का, जिसमें क्या होगा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो उसका भी इनमें फंड डालेंगे, वो ये लोग बैक्ड रखेंगे डॉलर के थ्रू। और आपको पता है कि ब्लैक रॉक तो वैसे ही वर्ल्ड की इतनी बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट को मैनेज करती है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये यूजर्स के लिए, जो लोग थोड़ा डरते हैं, तो उनके लिए क्या है, एक पॉजिटिविटी उनके माइंड में ले आएगा कि अगर उन्हें वैसे डर लगता है, उन्हें ब्लैक रॉक पे तो भरोसा, क्योंकि ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी हस्ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि आज कोई आपको यूं कहे कि अगर मतलब अंबानी या फिर अडानी खुद ही आकर बोले, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर अनाउंस करे, या मोदी कह रहा हूँ मैं, धोनी आकर बोले कि मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए, मेरी कंपनी के ही थ्रू आपको जो होगा टोकनाइज करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि वैसे तो मैंने ब्लैक रॉक के सामने तो ये लोग बहुत छोटे मोटे बच्चे हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो, क्योंकि इनकी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, मतलब 10 ट्रिलियन से भी ऊपर की है। तो इससे क्या होता है कि पब्लिक को एक पॉजिटिव वो फीडबैक भी मिलता है, सिक्योरिटीज़ के मामले में भी उन्हें रहता है कि हाँ यार, हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, चाहे वो उनकी म्यूचुअल फंड हो, उनकी सिक्योरिटीज, ब्लॉकचेन तक। तो बहुत बड़ी बात है कि उस चीज़ को टोकन, और अभी आप देखेंगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, रियल वर्ल्ड के जितने भी असेट हैं, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर, हॉस्पिटल, जैसे लाइक किसी भी कंपनी, वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल वर्ल्ड टोकनाइज फंड के रूप में अपना एक टोकन निकालेंगे, और सब वो अपने जो पुराने हैं, क्योंकि देखिए आपका शेयर मार्केट और उसमें क्या होता है, आज भी क्या होता है कि जो बैक साइड का प्रोसेस होता है, वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में बताया था, सेटलमेंट जो होती है वो बढ़िया लेट होती है। बस ये क्रिप्टो ही ऐसा क्या है जिसमें इंस्टेंट, यानी जैसे ही आप बाय सेल करते हैं, तो विद इन अ मिनट या 5 मिनट्स, 4 मिनट, 3 मिनट्स के अंदर उसी टाइम पर आपका तो सेल बाय सेल हो जाएगा, लेकिन पीछे जो सेटलमेंट होती है विद इन अ 5 मिनट के अंदर, या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, 20 मिनट्स, अगर थोड़ा ट्रैफिक का इशू भी होता है, तो उसी टाइम सेम डे विद इन 5 to 15 मिनट्स के अंदर सेटलमेंट होती है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आने वाले टाइम पे इससे ब्लॉकचेन को भी बहुत फायदे मिलेंगे, और ब्लैक रॉक को तो वैसे ही बहुत फायदा मिलने वाला है इससे। तो चलते हैं आज की लास्ट की न्यूज़ की तरफ। लास्ट की न्यूज़ है, क्रिप्टो रेगुलेशन इंडिया, गवर्नमेंट इशूज नोटिस टू एड वर्चुअल एसेट अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले भी इस चीज़ को बोलते आए हैं बहुत बारी, और अभी भी वही है कि 7 मार्च को इन्होंने ये चीज़ को कहा है कि जो जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है, अगर वो इनके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो उससे होने वाले जितने भी मतलब ट्रांजैक्शन होगी, और वो भी ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी, तो सही, इन्होंने कहा है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो भी काउंट होगी, उसको ये मनी लॉन्ड्रिंग एंड जो PMLA जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, उसके अंडर में इसको रखा जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या है, जो भी हैं उनके क्लाइंट है और वो हैं, उन्हें कहा गया है जो जितने भी एक्सचेंजेस हैं, तो वो क्या करें, उनके लिए मैंडेट है कि वो KYC करें अपने क्लाइंट्स के, अपने यूजर्स के, ताकि कल को आने वाले टाइम पे उन्हें किसी पे भी शक होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। क्योंकि देखिए जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो पैसे वाला भी कोई होता है तो बड़ी बड़ी ट्रेड ऐसे करके वो खाली नहीं करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि एक जगह से पैसा जाता है दूसरी जगह वो बिल्कुल खाली हो जाता है, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बाय सेल उनकी एक ना एक तरीके से कह, जैसे आप पासबुक में एंट्री होती है आपकी कि आपने पैसा निकाला, आपने पैसा डाला, अगले महीने आपकी सैलरी, आपने पैसा निकाला, पैसा डाला। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, अब आपको पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, तो आप यहाँ से भेज दोगे, बंदा वहाँ निकाल लेगा, और अकाउंट मतलब गड़बड़ है, और कुछ उसमें ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही है, खाली वो यूज़ किस लिए किया जा रहा है, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन को। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कि उन्हें रिपोर्ट करना है, ऐसी अगर उन्हें कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर नज़र आती है, तो ऑब्वियस है, तो उन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट को भी PMLA के एक्ट में डाल दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस और न्यूज़ पसंद आती है, हमारे समझाने का तरीका या न्यूज़ को बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से लाइक कीजिए, हमारी वीडियो पे लाइक कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, जिनको भी आप ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं या नॉलेज देना चाहते हैं। और किसी भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आपका दिन शुभ रहे, आपका प्रॉफिट ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद।